नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही रोचक पुस्तक पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इस पुस्तक का नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। नाम ही विवादास्पद है। आज के लोकतांत्रिक समय में किसी विशेष वर्ग को, किसी खास जाति को ग्रेट कह दिया जाए, यही विवादास्पद है। तो इस पुस्तक का नाम है ब्राह्मण द ग्रेट और इसको लिखा है मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी नियाज खान जी ने। नियाज खान बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और 6-7 पुस्तकें पहले भी लिख चुके हैं। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। तो साथियों, ये पुस्तक एक उपन्यास के फॉर्म में लिखी गई है और इसका जो नायक है उसका नाम शुभेंद्र है। शुभेंद्र ब्राह्मण ही है और बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति है। अमेरिका में बहुत ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक उसके मस्तिष्क में, उसने एक जगह चाणक्य की जीवनी पढ़ी और उसके मस्तिष्क में यह बात आ गई कि इस दुनिया में चाणक्य से महान कोई नहीं है और भारत के प्रत्येक ब्राह्मण को चाणक्य की तरह ही होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण चूंकि चाणक्य की तरह है नहीं, इसलिए ब्राह्मणों को जागृत करना है। ऐसा शुभेंद्र के मस्तिष्क में आते ही वो अमेरिका में अपनी लाखों और करोड़ों की नौकरी छोड़ करके भारत वापस आ जाता है और ब्राह्मणों को जागृत करने में लग जाता है। इसमें वो ये कहता है कि हर ब्राह्मण को पूजनीय मानना चाहिए और भारतवर्ष में जितनी भी समस्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, वे ब्राह्मण के नेतृत्व में ही हल हो सकती हैं, क्योंकि ब्राह्मण के खून में ही, ब्राह्मण के जीन्स में ही महान बनने के गुण होते हैं। इस थ्योरी के आधार पर, इस समझ के आधार पर ही इस पुस्तक के लेखक नियाज खान जी ने इस पुस्तक का नाम रखा है ब्राह्मण द ग्रेट। साथियों, इस पुस्तक का जो नायक है शुभेंद्र, उसका यह कहना है कि ब्राह्मणों को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ब्राह्मणों को वेद, पुराण, उपनिषद आदि का भरपूर ज्ञान होना चाहिए और उन्हें अपने प्राचीन कार्य ही करने चाहिए, जैसे पौरोहित का कार्य है। और उसका कहना यह है कि ब्राह्मण को चोटी रखनी चाहिए, खड़ाऊ पहनना चाहिए, जनेऊ पहनना चाहिए, यानी कि अपनी वेशभूषा से उसे लगना चाहिए कि यह व्यक्ति ब्राह्मण है। और उसके मुखमंडल पर इतना तेज होना चाहिए, जब भी कहीं वो समाज से गुजर जाए तो उसके तेज को देख करके लोग उसको प्रणाम करने लगे, उसके पैर स्पर्श करने लगे, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो ब्राह्मणों को जागृत ये जो शुभेंद्र नाम का नायक है, वो इसलिए करना चाहता है कि वो उसकी ये मान्यता है कि पूरे विश्व में जो भी समस्याएं हैं वो ब्राह्मण के नेतृत्व में ही हल हो सकती हैं। इसलिए ब्राह्मण के जो कार्य हैं वो किसी और जाति को नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो चाहता है कि ब्राह्मण जो अपने प्राचीन गौरव से नीचे गिर गया है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, अन्य तमाम कर्मों में लिप्त हो गया है, उसको उन सभी कर्मों से निकल करके अपने वेद पुराण आदि के पढ़ने और पढ़ाने के कार्य में संलग्न हो जाना चाहिए। ऐसा ये शुभेंद्र नामक नायक जो है इस पुस्तक में कहता है। शुभेंद्र नाम का जो नायक है, उसके जो भी विचार हैं वो इस पुस्तक के लेखक के ही हैं। पूरी पुस्तक को पढ़ने से ये बात समझ में आ जाती है। इसीलिए जो ब्राह्मण के प्रति इतना सम्मान और इतना आदर की भावना इस पुस्तक में जो नायक रखता है, इसीलिए वो पुस्तक का नायक ये भी कहता है कि ब्राह्मण को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। और एक जगह वो कहता है कि ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले शब्द मधुर होने चाहिए, उसके शब्द तेजाब या उस्तरे जैसे नहीं होने चाहिए, अपने आचरण से ही उसे पहचाना जाना चाहिए और उसे दिखावे से बचना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए, जिससे समाज में उसकी छवि अच्छी बनेगी। उसके चेहरे पर निराशा के भाव कभी नहीं आने चाहिए। सभी साथी ब्राह्मणों के साथ उसे झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पुस्तक विवादास्पद इसलिए है कि ब्राह्मणों के जो भी कर्तव्य बताए गए हैं इस पुस्तक में, ब्राह्मणों को जागृत करने के लिए ब्राह्मणों में जो गुण विकसित करना चाहता है शुभेंद्र नामक नायक,
वो गुण तो समस्त मानव जाति में होने चाहिए। मधुर तो सबको बोलना चाहिए, किसी की भी वाणी तेजाब जैसी नहीं होनी चाहिए। और इस पुस्तक को पढ़ने से एक बात और भी समझ में आती है कि इस पुस्तक का जो लेखक है, इस पुस्तक का जो नायक है, वो लोकतंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र ने समानता के नाम पर ब्राह्मणों के अधिकारों का हनन किया है। और इसमें कुछ एक बातें अच्छी और भी हैं, जैसे कि पर्यावरण का जो प्रदूषण है उसके प्रति इस पुस्तक का जो नायक है शुभेंद्र, वो बहुत ज्यादा चिंतित है कि पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। तो ये जो तमाम विशेष सुविधाएं इस पुस्तक में का नायक ब्राह्मणों को देना चाहता है। एक बात और बता दूं, गरीब ब्राह्मण जो हैं, इस पुस्तक का नायक ये भी कहता है कि उसने पूरा भारतवर्ष घूमा और मलिन बस्तियों में उसने ब्राह्मणों को रहते हुए देखा, सब्जी का ठेला लगाते हुए देखा, और तमाम काम जो ब्राह्मण के स्तर के नहीं होते हैं, जैसा कि इस पुस्तक का नायक कहता है, वो सब उसे करते हुए देखा। और तमाम तेजहीन ब्राह्मणों को देखा, छोटे छोटे काम करते हुए ब्राह्मणों को देखा। इससे वो बहुत दुखी है। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पुस्तक विवादास्पद है, तो विवादास्पद इसलिए भी है कि आज के समय में इस पुस्तक के विचार कहाँ फिट होते हैं। आज तो जो व्यक्ति योग्य है वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण को उसका जो एक विशेष अधिकार है वो नहीं दिया जा सकता। अगर ब्राह्मण योग्यता के पैमाने पर खरा उतरता है, आजकल कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो ब्राह्मण आगे जाएगा। उसे विशेष सुविधाएं क्यों देनी चाहिए? उसे विशेष सम्मान भी क्यों मिलना चाहिए? अगर वो अपने तमाम ज्ञान विज्ञान में निपुण है तो सम्मान उसको मिलेगा ही। और ज्ञान और विज्ञान में अपनी सोच समझ में जो व्यक्ति ईमानदार है, जो निष्ठावान है, जो ज्ञानी है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसे तो सम्मान मिलता ही है। इस पुस्तक का नायक वर्ण व्यवस्था का भी समर्थक है। उसका कहना है कि वर्ण व्यवस्था में सबके काम बटे हुए हैं और उसी के अनुसार काम करने से समाज व्यवस्थित रह सकता है। तो साथियों, ये वर्ण व्यवस्था का जो मामला है, कभी समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूर इस व्यवस्था की खोज की गई होगी, लेकिन आज के समय में तो ऐसा है नहीं। जो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपनी योग्यता रखता है उस क्षेत्र में जाकर के अपना रोजगार कर सकता है, अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। तो ये पुस्तक इसीलिए जो विवादास्पद है और रोचक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय में किसी को विशेष अधिकार देने की बात कहना ये बहुत ही साहस या दुस्साहस जैसा भी कहें उसका काम होता है। तो साथियों, ये ब्राह्मण द ग्रेट पुस्तक इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के समय में इसकी सभी बातों से सहमत हो पाना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ ब्राह्मण द ग्रेट, ब्राह्मण ही महान नहीं है, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि ब्राह्मण का आईक्यू जन्मजात बहुत विकसित होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये पुस्तक मैंने पढ़ी और मैंने जब इस पुस्तक का प्रचार देखा तो मैंने इसे ऑनलाइन मंगाई। मेरी जिज्ञासा थी कि देखो इस पुस्तक में क्या है, और IAS अधिकारी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है, वो भी मुस्लिम अधिकारी ब्राह्मणों के पक्ष में इतनी बातें कर रहा है। तो इसीलिए ये पुस्तक मुझे रोचक लगी और विवादास्पद तो है ही। आपको भी कहीं मिले तो आप इसे पढ़िएगा। मैं आपको दिखाता हूं ये पुस्तक, ये देखिए, ब्राह्मण द ग्रेट, और इसे नियाज खान जी ने लिखा हुआ है। ये मध्य प्रदेश में IAS अधिकारी हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराइए। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।